Hello students, today we will start with chapter 1 rational number. Exercise 1.1. In this exercise we will learn about the additive inverse, multiplicative inverse of rational numbers and how to solve these rational numbers using some properties. Like our first question is minus 2 by 3 into 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 into 1 by 6. अब आप देख सकते हो कि इसमें जो है ये दोनों नंबर आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं. दिस इज़ अ सिंगल नंबर विच इज़ गेटिंग एडेड. नाउ अगेन दिस इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ दीज रैशनल नंबर्स. नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट. Now if we use the identity we can see that 3 by 5 is common in both these numbers. आपकी इस मल्टीप्लिकेशन में एंड इस मल्टीप्लिकेशन में 3 by 5 कॉमन है, तो हम इन दोनों में से 3 by 5 कॉमन ले लेते हैं. माइनस साइन भी कॉमन ले लिया है क्योंकि इसमें भी माइनस है एंड यहाँ भी माइनस है. माइनस 3 by 5 कॉमन ले लिया तो आपका इसमें से जो बचा वो सिर्फ 2 by 3 बच गया एंड विद इन द ब्रैकेट 2 by 3 लिख दिया हमने. एंड इसमें से आपने क्या बचा 1 by 6 और ये 5 by 2 आपका यहाँ पे आ गया है. नाउ माइनस 3 by 5 ये ब्रैकेट में आपका एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया. 3 and 6 का एलसीएम 6 आता है, तो आप नीचे से 3 to the 6 2 to the 4 6 1 the 6 1 1 the 1. तो ये एलसीएम लेके हमने प्लस कर दिया इन रैशनल नंबर्स को. तो ये प्लस फिर ये ब्रैकेट जब हमने खोली 5 by 6. अब आपकी ये जो दो नंबर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आपके कैंसिल भी हो रहे हैं. 3 1 the 3 3 2 the 6 5 से 5 आपने कैंसिल कर दिया और प्लस 5 by 2. अब आपका ये जो नंबर है ये क्या बन गया है -1/2 क्योंकि आपका ऊपर सिर्फ 1 बचा है और नीचे डिनोमिनेटर में 2 बचा है, तो 5/2. अगेन आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे. 2 and 2 का एलसीएम 2 ही आता है, तो -1 + 5 मीन्स 5 - 1 4 by 2 एंड 2 इज़ आर आंसर. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी इसमें आपकी ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड ये दोनों भी आपस में दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड. नाउ अब आप देख सकते हो कि इसमें कॉमन कहाँ पे है. अब आप इसमें और इसमें देख सकते हैं कि 2 by 5 सेम आ रहा है. 2 by 5 2 by 5 बस इसमें सेम नहीं है, सो हम इसमें कॉमन नहीं ले सकते. इसको हम एज इट इज ही पीछे रख देंगे. तो अब आपने इसमें 2 by 5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया -3/7 और इसमें आपका क्या बच गया 1/14. ये ब्रैकेट को हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया है, ऐड किया है एंड इसको आपने क्योंकि कैंसिल हो रही थी ये सेम टेबल से 3 1 the 3 3 2 the 6, तो ये 2 2 the 4 डिनोमिनेटर में आ गया, न्यूमिनेटर में 1 1 the 1 है. जब आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये -6 + 1 क्योंकि आपका माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस साइन विल कम हियर, तो -6 + 1 मीन्स -5/14. अब आप ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इन्हें कैंसिल कर सकते हैं 5 से 5 के टेबल पे एंड 2 7 the 14. नाउ ये -1/7 एंड दिस इज -1/4. अगेन आप 7 and 4 का एलसीएम लेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 28. तो -4 - 7 = -11/28. नाउ our next question is find the additive inverse. Additive inverse. Now what is additive inverse? Additive inverse का मतलब होता है negative of any number. Negative of any number is called additive inverse of that number. जैसे 2 by 8 का जो additive inverse है वो क्या होगा negative of 2 by 8 यानी minus of 2 by 8. अब ये ऑलरेडी माइनस है तो इसका भी हम माइनस लेंगे, तो माइनस ऑफ -5 by 9, तो माइनस ऑफ -5 by 9. तो ये दोनों माइनस आपके दो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो ये 5 by 9 आपका आंसर आ गया, ये कैंसिल हो जाते हैं. नाउ -6/-5, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा क्या होगा माइनस ऑफ दिस नंबर यानी माइनस ऑफ -6/-5. तो अगेन आपके ये दो माइनस आपके कैंसिल हो जाते हैं, एक माइनस रहेगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम हमेशा न्यूमिनेटर के साथ माइनस रखते हैं, तो ये हमारा -6/5 आया.
इसका मतलब क्या है, एडिटिव इन्वर्स में एक साइन आपने माइनस का लगाना है अपनी तरफ से, और जो ऑलरेडी माइनस साइन है वो उसके साथ ही रहेंगे। अब ये 2/-9 है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो डिनोमिनेटर में माइनस होता है इसे हम ऊपर ले जाते हैं तो इट बिकम्स अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये -2 यहाँ ले आए तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2/-9 इज -2/9। अब इसका नेगेटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस ऑफ -2/9 तो ये दोनों माइनस आपके कैंसिल हो गए तो आंसर क्या रह गया, 2/9। Therefore 2/9 is the additive inverse of 2/-9. Now 19/-6, again this is not in the standard form, so we will first write it as standard form। तो -19/6 है और इसका जो नेगेटिव होगा एडिटिव इन्वर्स होगा, मतलब माइनस ऑफ -19/6, माइनस ऑफ -19/6, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया तो 19/6। Now in this you have to verify minus of a negative integer -x लिया है हमने इज इक्वल टू x। तो जिसमें आपकी x की वैल्यू जो है आपको 11/15 दे रखी है फर्स्ट पार्ट में, तो हम इसके लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में ये हमने लिख लिया है क्योंकि हमें ये वेरीफाई करना है। और इसमें जो है हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू आपको 11/15 दे रखी है तो आपने 11/15 लिख दिया। अब माइनस ऑफ -11/15 दोनों माइनस कैंसिल हो गए तो इट विल बिकम 11/15। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर हेंस वेरीफाइड। नाउ सेम इज विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट दिस इज नेगेटिव इंटीजर। अब आप ये ध्यान रखो ये नेगेटिव इंटीजर है और इसमें जब हम -x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों माइनस ऑलरेडी हैं और x की जगह हमें -13/17 पुट करना है, तो इसे हम एक और ब्रैकेट के अंदर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये 3 माइनस हो गए अब हमारे इस वजह से, क्योंकि 2 माइनस ये थे और एक x के साथ आ गया तो आपके 2 माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो ये क्या रह गया, -13/17। एंड हेयर भी यहाँ x की जगह -13/17 था, तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस वेरीफाइड। नाउ we'll do with next question. Write the multiplicative inverse. Now you have to write the multiplicative inverse. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल को ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि न्यूमिरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमिरेटर। जैसे हमारा यह फर्स्ट क्वेश्चन है -13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 1 हो जाता है। तो अब नाउ डिनोमिनेटर बिकम न्यूमिरेटर एंड न्यूमिरेटर बिकम डिनोमिनेटर, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा आपका या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा दैट विल बी -1/13। अगेन हम माइनस को नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लाएंगे क्योंकि हमें हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है अपना रैशनल नंबर, एंड माइनस हमेशा न्यूमिरेटर के साथ लिखा जाता है। सो माइनस आपका ये न्यूमिरेटर में ही रहेगा। 13 का जो रेसिप्रोकल है वो 1/13 होता है। नेक्स्ट इज -13/19, तो अब आपका माइनस अगेन आपका ऊपर ही रहेगा और इसका जो रेसिप्रोकल होगा या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 19/13। 1/5 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, 5/1। 5/1 होगा, बट क्योंकि हम किसी भी नंबर के नीचे 1 नहीं लिखते बिकॉज इट इज़ अ होल नंबर, तो आपका सिर्फ इसका क्या लिखेंगे, 5। नेक्स्ट आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है इस पूरे नंबर का। अगेन सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व जब हम करते हैं तो आपको पता है 2 नेगेटिव इंटीजर आपके कैंसिल हो जाते हैं 2 रैशनल नंबर में। माइनस नंबर जो है आपके कैंसिल हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 3 15, 8 7 56। और इसका जो रेसिप्रोकल होगा या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा तो वो क्या होगा, 56/15, यानी 56/15। अगेन न्यूमिरेटर आपका डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर आपका न्यूमिरेटर बन गया। एंड लाइकवाइज इज द सेम क्वेश्चन। सबसे पहले हमने इसे सॉल्व कर दिया। अगेन आपके -1 से -2 आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 2/5 एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज 5/2। अब आप इसका ध्यान से देखो कि -1 है, दिस इज -1, तो -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। अब आप देखो किसी भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर नहीं होता मतलब 1 होता है,
अगर आप इसके नीचे 1 लगा दो तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो -1/1 होगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसका मतलब -1/1 मतलब -1 ही हो गया। तो अब आप देख सकते हो -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -1 ही हो गया। अगर आप सिंपल 1 का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हो तो वो भी आपका जो है 1 के बराबर ही होगा, क्योंकि 1/1 इज इक्वल टू 1/1। तो अगेन तो इसका मतलब 1 एंड -1 ऐसे दो नंबर है जिनका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो सेम ही होता है, मतलब -1 एंड 1 आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई 6/13। अब आपने 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। रेसिप्रोकल मतलब अगेन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी न्यूमरेटर ऊपर चला जाए, न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर, यानी -7/16 का -16/17। अगेन बेटा मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि माइनस साइन आपको ऊपर ही न्यूमरेटर के साथ रखना है। ये आपका -7 या यहाँ माइनस नहीं आएगा। नाउ अब आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, बिकॉज ये कैंसिल सेम टेबल से हो नहीं रहे हैं। तो 6 16s are -96 and 13 7s are 91. Now question number 8. Is 8/9 the multiplicative inverse of -1/8? Why or why not? कि क्या ये इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? अब आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जो है, अगर हम सिंपल जो सबसे इजी तरीका है कि इनको बताने का, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8/9 इंटू -1/8। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8/9, जब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर लो इम्प्रॉपर में, तो ये 8 1 8 + 1 9 9/8 आ गया। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 से 9 आ गया। अब आपका ये -1, तो आंसर इज -1। सिंस द प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 1, कि प्रोडक्ट जो है इक्वल टू 1 नहीं है, -1 है बल्कि, तो जब आपका आंसर जो है मल्टीप्लाई करके 1 ना आए, 1 के अलावा कुछ और आए, इवन -1 भी आए, तो इट मीन्स 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/8। क्योंकि जब आप कोई भी नंबर लाइक 2/7 है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है आपका 7/2 होगा। तो जब आप नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, क्योंकि आपका 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर 1 के बराबर आ गया। तो अगर आपका आंसर 1 नहीं आता है, इट मीन्स वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, क्योंकि आंसर 1 आता है तभी इसका मतलब वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो लाइक दिस कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। तो अगेन इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.3 को डेसिमल हमने कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में, 3/10 आ गया, इंटू 3 3 9 + 1 10/3। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एंड आंसर इज 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 1 आ गया है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। देयरफॉर 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3। नाउ you have to write the rational number that does not have a reciprocal, मतलब जो किस रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, तो दैट इज 0, क्योंकि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि 0 है, 0 का मतलब 0/1 हो गया, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 तो होता ही है, तो इसके नीचे भी 1 है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा या रेसिप्रोकल होगा 1/0 होगा, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है कि आप 1/0, 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो 0 ही बन जाता है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये आपका नहीं आएगा, इसलिए नॉट डिफाइंड हो जाता है। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, अभी हमने पीछे भी किया था कि कौन से रैशनल नंबर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल है, 1 एंड -1, क्योंकि हमने यहाँ किया था कि -1 जो है कि आपका -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आता है वो -1 ही आता है, और लाइकवाइज मैंने आपको समझाया था कि 1 का भी 1 ही होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5,
5. Sorry, we have to do this. The rational number that is equal to its negative. रैशनल नंबर जो अपने ही नेगेटिव के बराबर है तो दैट इज 0. ये क्यों है? नाउ 3 + 0 इज इक्वल टू 3. 3 - 0 इज अगेन 3. तो इसका मतलब क्या है? आपने +0 लिखा तब भी वही आंसर है, -0 लिखा तब भी वही आंसर है. इसका मतलब +0 और -0 एक ही वैल्यू रखते हैं तभी आपका आंसर सेम रहा है. तो इस द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो दैट इज 0. नाउ 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल. हमने अभी अभी किया है कि आपका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल. द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, कि अपने ही रेसिप्रोकल हैं या अपने ही रेसिप्रोकल के बराबर हैं. तो हमने यहाँ भी किया है इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, तो 1 and -1. द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5, क्योंकि 5 का मतलब अपॉन 1 होता है. तो ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ गया. माइनस अगेन आपका फिर से कह रही हूँ कि ऊपर ही रहेगा. रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x, क्योंकि अपॉन 1 हम कभी नहीं लिखते, इट इज अंडरस्टूड. द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज आर रैशनल नंबर, क्योंकि कोई भी 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो रैशनल नंबर में ही आंसर आएगा. यू कैन टेक एग्जाम्पल जैसे 2/3 इंटू 1/3, तो दिस विल बी 2/9. अगेन 2/9 इज अ रैशनल नंबर. नाउ रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करते समय वी नेवर चेंज द साइन. अब आप यहाँ देख सकते हो कि रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5. तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव में ही आया, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही आएगा. सो नेगेटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव. थैंक यू.